मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? गुड गुड। तुम कैसी हो? बस बिल्कुल ठीक। इतने बिजी, कभी दावत, कभी खाना पीना, कभी कोई पार्टी, नया साल आने वाला है, क्रिसमस अभी गुजरा है, साथ ही साथ मसरूफियात बहुत ज़्यादा रहती हैं, फैमिली आई हुई है बाहर से, शादियाँ ऑन है। ओह यस। और इन सब चीज़ों के बीच में पाकिस्तान में भी कितना कुछ, क्या कुछ नहीं हो रहा है। क्या कुछ नहीं हो रहा? अच्छा, मैं अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के बाहर ही थी, कल ही एक्चुअली वापस आई हूँ श्रीलंका से। तो वहाँ पे बैठी हुई, जब तुम लोगों को बोलो कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो पहले 2 चीज़ें वो पूछते हैं कि आप वो शाहिद आफरीदी को जानती हैं और दूसरा ये होता है कि पाकिस्तान के ड्रामे बड़े अच्छे हुआ करते थे। और इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है या जाती थी एटलीस्ट एक ज़माने में, तो पाकिस्तानी ड्रामास तो एक्सपोर्ट हुए। हम सब वो धूप किनारे के सीडीज़ ले गए, यहाँ से अमेरिका, यहाँ से लंदन, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया। हाँ, आंगन टेढ़ा, 50-50 नए ड्रामास भी हैं माशाल्लाह। बीच में एक स्लम्प आया था ड्रामास के लिए, फिल्मों की बात नहीं हो रही, लेकिन उस स्लम्प से हमने बहुत अच्छे तरीके से रिकवर किया और अब माशाल्लाह बहुत अच्छे ड्रामास, और कितने सारे ड्रामास इस साल रिलीज हुए हैं। एक्चुअली यस। और कुछ ड्रामे तो ऐसे हैं जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉपिक बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन बहुत अमेजिंग है, और जो एक्टर्स है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है अनुषा कि जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, दे आर जस्ट अमेजिंग। यू जस्ट नेम इट, सबा कमर, सजल अली, दे आर माय पर्सनल फेवरेट बिकॉज वो वेरी गुड एक्ट्रेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम वापस आ रहे हैं और एक टाइम आएगा कि हमारे ड्रामों की, अब के जो ड्रामे हैं उसकी भी सीरीज जो है वो दोबारा से वैसे लोग लेके जाएंगे जैसे पहले लेके जाया करते थे। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे रोल्स भी अब हमारी एक्ट्रेसेस ने चूज किए जिनके बारे में थोड़ी सी बात तो करेंगे, लेकिन क्या बात है हमारे ड्रामों की, देव एक्चुअली डन रियली वेल। फिल्मों के बारे में अभी भी मेरी राय जो है वो 50-50 है, जबकि आयशा हमेशा डिफेंड करती है, कहती है जाके जरूर देखा करो। मैंने कहा नहीं, बुरी रिव्यू पढ़ी फिर मैं तो नहीं। देखो, मैं तुम्हें मूवी के बारे में एक चीज़ बताती हूँ ऑनेस्टली। पाकिस्तानी मूवीज़ में कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिनकी अच्छी काफ़ी लोग तारीफ कर रहे होती हैं, पंजाब नहीं जाऊँगी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसमें कुछ, अकॉर्डिंग टू मी, एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन, मुझे लगता है उनमें कुछ नया नहीं है, इंडिया की कॉपी कर रहे हैं। बट मैं जब शुएब मंसूर का नाम सुनती हूँ तो आई ऑलवेज वॉच हिज मूवीज़। वरना मैंने देखी शुरू की, मुझे लगा कि हाँ 20-30 मिनट्स फिर लाइक ओहो कितनी बुरी एक्टिंग है, बहुत बुरी डायरेक्शन थी, बहुत बुरी एक्टिंग थी अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल। बट देन आई लाइक द टॉपिक, आई लाइक कि वो 30 मिनट्स के बाद कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। आई रियली लव्ड मायरा खान की एक्टिंग, एंड मूवी में इतने सारे फ्लॉज थे कि कोई लेमैन भी बोल सकता था ओहो ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। बट इवन देन द एक्टिंग वाज रियली नाइस, और उसमें एक विलन का पार्ट प्ले किया गया था, उसके बारे में रियली गुड। मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली आम आवाम अलग होती है ना, वो बहुत सारी चीजें देख के, वो आम आवाम हम हैं बाजी। everybody has their own opinion। मैं जैसे सारा दिन कार के काम करती हूँ, आपके कार में मुझे टीवी देखने का टाइम ही नहीं होता। मैं ना एक ड्रामा बड़े शौक से देखती हूँ, हयादी। वो आपके यहाँ मैं जैसे काम शुरू करती हूँ वो शुरू होने ही वाला होता है। मैं जल्दी से आपके, इसलिए तो काम जो है ना अपना ऐसे करके, हाँ, और फिर मैं दूसरे घर में जाके ना, मुझे पता तो वो जो मुझे टीवी देखने देती हैं, फिर मैं उनका काम करती हूँ। इसलिए फिर मैं वहाँ आधा ड्रामा देख के ना अपना सुकून कर लेती हूँ। कार जाती हूँ, कार में सब के ना अपने मखौल पड़े हुए होते हैं ना कि ये जंजाल पूरा उधर से चीख पुकार। लेकिन बाकी एक बात मैं बताऊँ, ये जितने भी हम पाकिस्तानी ड्रामे हम देखते हैं, ये मैंने किसी और मुल्क में देखे हैं, वहाँ मैंने ये सब सीखा है, वहाँ दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कदर नहीं है। ये मेरी समझ नहीं आती है क्यों, पता नहीं क्यों। आप लोगों से भी पूछते हैं कौन से ड्रामास, कौन सी फिल्म्स इस साल आपको अच्छी लगी हैं। 2017 हमारे फैशन, ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा है, तो अपनी ओपिनियन, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाकी में हमारे ड्रामास तो मेरे ख्याल से बेहतरीन है ही। ट्रू, मूवीज़ अभी भी अपनी शनाख्त ढूंढ रहे हैं। हाँ। और फैशन तो कहाँ से कहाँ चले गए। तीनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं क्योंकि ईयर राउंड अप ज़रूर करना है। और साथ ही साथ तुम्हारी कुकिंग की तरह आज बनाएंगे स्मैश पोटैटो को हम आलू को ये मैश करेंगे, मैश नहीं तो स्मैश। मैंने कर दिए, गरम कर दिए, उबाल दिए, छील के नहीं रखे। ये आप नहीं चलो स्मैश करते हैं। छीलना है ही नहीं आलू को, तब वो स्मैश नहीं होंगे। वेलकम बैक। और यहाँ पे आयशा और बिजली जो है वो एक दूसरे के साथ जरा सा आराम से आलू यहाँ पे तैयार है।
और हमने काफ़ी कुछ इंग्रेडिएंट्स अपने आगे रखी हुई हैं क्योंकि कुछ ऐसा रखा है स्मैश्ड पोटैटोज़। बिल्कुल जैसे फिल्में होती है ना स्मैश हिट्स, वैसे स्मैश हिट पोटैटोज ये भी नाम दे सकते हैं, स्मैश हिट पोटैटोज़ भी हो सकते हैं। अच्छा आलूओं को हमने उबाल के रख लिया। ये स्मैश पोटैटोज मैं इसलिए बना रही हूँ, थैंक्स बिजली, इसलिए बना रही हूँ बिकॉज सर्दियों का मौसम है, बेबी पोटैटोज अभी हैं, मैं छिलके समेत पकाऊंगी। एक हेल्दी वर्जन रखेंगे, एक अनहेल्दी, यानी एक को हम फ्राई करेंगे, एक को हम बेक करेंगे। सबसे पहले हमारा मेन काम स्टार्ट करेंगे, आलू उबला हुआ होना चाहिए अच्छी तरह से, एंड हाथ से छोटे-छोटे आलू हैं ये, बेबी पोटैटोज, हल्का सा स्मैश करना है। अच्छा स्मैश का मतलब होता है जोर से, लेकिन स्मैश करेंगे लेकिन फिर भी प्यार से करेंगे, पिचका दे। बच्चे नया आलू बता दें। बिल्कुल नया आलू है, अभी बताया वैसे नया फनी आलू है, वर्ड्स है छोटा नहीं आलू। बिजली? हाँ जी। पिचकाना, कुचलना, चलना और क्या है? मसल के रख देना, मसल देना, मसल देना। हाँ मसल देना, मसल दे, मसल दे। मसल दे से एक आलू को कुचले, एक आलू को मसले और दूसरे आलू को पिचका दे, दबा दे और पिचका दे। अच्छा ये अब इनको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। अगर आपने नमक वाले पानी में उबाला हुआ है तो सबसे ज्यादा मजे का रिजल्ट आएगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन ये 5-6 आलूओं को मैं करूंगी फ्राई, और बाकी के आलूओं को अनुषे में ये करूंगी दैट हम करेंगे बेक। हम इसको करेंगे बेक, और इसके लिए हम अच्छा, लेंगे मैं बहुत ही बोलिए। थोड़ा सा ऑयल, ऑलिव ऑयल, एनी काइंड ऑफ ऑयल, ब्रश कर दें एज इट इज। छुट्टे मारे करेंगे ये हम अभी तक वर्ड्स ढूंढ रहे हैं। तो चलने के बाद छुट्टे मारे इसको करेंगे बेक। सैलेमेंडर में मैं इसको बेक कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। बेक नहीं करना, आप इसको इतने ही ऑयल के साथ किसी फ्राइंग पैन में हल्की आंच पे देर तक पका सकते हैं। ये कितनी देर तक बेक होगा? ये हार्डली इसको लगेंगे 10 मिनट। ये 180 डिग्रीज, हाँ 180 डिग्रीज पे। अच्छा अब इसमें Preheat किया हुआ है हाँ प्रीहीट, ये बहुत जरूरी है, प्रीहीट किया हुआ है, वरना क्या होगा कि आलू बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ये हमारे आलू फ्राई होंगे, एंड अब आप सोच रहे होंगे कितना ड्राई लगेगा, मजा ही नहीं आएगा इनको खाने का। तो वेल इसको जब फ्राई करके निकालेंगे, फिर हम बनाएंगे इसकी 2 किस्म की सॉस। लाइक एक तो हम डिप सर्व करेंगे, और एक हम इसके साथ बनाएंगे लेमन चिली सॉस। वाओ, और फिर उसमें डिप करके खाएंगे। तभी वो चटपटा सा एक फ्लेवर आएगा। सबसे पहले बनाते हैं लेमन चिली सॉस, ठीक है। एंड लेमन चिली सॉस हम इस तरह से बनाएंगे कि हम पानी ले लेंगे, ठीक है। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। हाँ 3 से 4 टेबलस्पून मेरे मतलब की बना रही है। स्पाइसी। हाँ। और इसमें हम ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। इंटरेस्टिंग, ये मैंने पहली दफा देखा है। और ये बड़े मजे का बनता है, क्योंकि पानी में थोड़ा सा ये लाल मिर्च पकेगी तो इसकी तेजी जो है, कच्चापन जो है वो खत्म होगा। प्लस हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, उसका कच्चापन कुचल जाए। कुचल देंगे हम कच्चेपन को। सॉल्ट थोड़ा सा क्या हो रहा है बिजली? लेमन जूस भी ऐड करना पता है। नहीं आज आपको क्या रहा, क्या सुबह सुबह क्या खा कर आई थी? मैं सुबह मैंने नाश्ता दलिया ज़्यादा खाया। दलिया खाया, जौ का। कि वजन कम हो जाए। यार फिर मैं अपने कमरे से निकलती हूँ तो आयशा आगे फ्राइड पोटैटोज विद क्रीम और विद उसके एक्स्ट्रा साथ चीज। है, उसके साथ बाजी बिजली जो है कार्ड से खाना बना के लाती जी है हाँ, आपके लिए। और फिर इतने प्यार से वो ना भी नहीं कर सकता इंसान। वो तो आपको फिर खाना पड़ता, माँ का स्वाद आता है ना आपको। Yes. अच्छा यहाँ पे ये जो पोटैटोज हैं हाँ, इनको ये मजे हमने की लग फ्राई रही करके हैं। निकाल लिया है क्रिस्पी से। एंड आई लव द फैक्ट कि स्किन साथ है। स्किन साथ है, तभी तो इसमें वो क्रिस्पीनेस आएगी, मजा आएगा खाने का। और मेरे जैसा कोई इंसान हो तो सिर्फ अंदर से पोटैटो की बाकी वाला जो एक अंदर वाला पार्ट होता है वो खाए, ताकि जरा फ्राइड चीजें भी खाने को कम मिले और टेस्ट भी मजे का हो जाए। मजे का हो। इसको हम ध्यान से रखेंगे यहाँ पे। एंड अनुषे अब हम काम स्टार्ट कर देंगे हमारी दूसरी सॉस का। उससे पहले हमारी दिस सॉस इज ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है। लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, पानी इसमें पका लिया। लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद प्लीज इसको पकाइएगा नहीं, वरना ये कड़वी हो जाएगी सॉस, ठीक है। ठीक है, तो अब बस। इस वक्त आप इसकी सीजनिंग्स चख सकते हैं। हम है। इसकी इस वक्त सीजनिंग्स चखेंगे, और आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग होगी ये, बाय द वे इट्स रियली स्ट्रॉन्ग। सही हो तुम? ठीक हो? ठीक हो? पता है मुझे क्या लग रहा है? कितना भुट्टा होता है ना, भुट्टा, उसमें वो लाल मिर्च और नमक और लेमन लगाते हैं, एग्जैक्टली वो फ्लेवर है जो कि हम आलू में लगाएंगे। जी, आराम It's से, very- आराम से। बिजली बहुत स्पाइसी है, आहा, बहुत स्पाइसी है। चटपटा। मजा आ गया। आए है। ओके वैसे इस सिनेमाज जाने का एक मजे की बात ये भी होती थी, जो लोकल पुराने सिनेमाज होती थी तो बाहर जो पॉपकॉर्न वगैरह मिलते थे ना, उनकी अपना जायका सिनेमा होता जाके है। जो खाना होता है ना, उसका अपनी एक जगह है इस दुनिया में। जी, जी, वो अपनी जगह बना रहे हैं। वो नाचोस, टाकोस, पॉपकॉर्न, हॉट डॉग्स जो सिर्फ और सिर्फ आपको मूवी देखने से पहले मिलती हैं और आप जा रहे होते हैं, बैलेंस करते पहले हुए। क्या डाला है? घी डाला है?
नहीं, मैंने इसमें ऐड किया है बटर और मक्खन। ये जब हम कोई सॉस बनाते हैं, बेशमेल सॉस या कोई सी भी कॉन्टिनेंटल सॉस, तो उसको गाढ़ा करने के काम आती है। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों को पका के मेक श्योर कोई लम्प्स डेवलप ना हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क के साथ हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम चीज। ठीक है, हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर, नो सॉल्ट। पूछे क्यों? बटर में सॉल्ट है। मैं कहने वाली थी, पूछे क्यों, मैंने कहा मुझे पता है, मैंने बहुत सुन लिया है ये। बहुत सुन लिया। अच्छा, मजे की बात है, आयशा को देख देख के जब मैं अपनी वालदा के यहाँ जाती हूँ, वो कुछ बना रही होती है, तो मैं उनको एडवाइस ऐसे देती हूँ जैसे मैं बचपन से खुद को कर रही हूँ कि ये तेल ये ज्यादा बाजी। अब तो मेरे घर में भी ना मैं खाना बनाती हूँ तो कहते हैं हाँ आयशा के पास रहती है ना, इसलिए इतने चंगे खाना बनाने लग गई है। बिल्कुल, तो वैसे ही चंगा खाना बनाती है। अच्छा, एक सवाल है हमारे पास, हमारे व्यूअर्स के लिए, जितने लोग हमें देख रहे होते हैं, हमेशा कॉल कर रहे होते हैं, आप लोग आज हमें कॉल करके बताइए कि 2018 में आप लोग अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे अपनी फिल्मों के बड़े पर्दे पर क्या कंटेंट देखना चाहते हैं। लव स्टोरीज देखना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने मुल्क के बारे में थोड़ा सा पेट्रियाटिक फिल्म देखना चाहते हैं, कुछ एक्शन देखना चाहते हैं, कॉमेडी देखना चाहते हैं, खुद क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते, ज़रूर बताइए, क्योंकि पब्लिक की फीडबैक बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो हमें भी बताइए कि आप लोगों की टेस्ट में क्या है। अच्छा, मैं तो एक चीज़ बताऊँ, कहना आसान है, मुझे ये देखना, मुझे वो देखना है, लेकिन अल्टीमेटली इंसान वही देखता है जो अच्छी चीज़ होती है, जो अच्छी होती है, जो बनी अच्छी होती है, चाहे वो कॉमेडी हो या आपको आंसू आ जाए उसमें, वाकई है ना। बाजी मुझे तो ना जो ड्रामे होता है ना वो देखने का बड़ा मजा आता है, सास बहू के झगड़े या घर में जैसे कोई कहानियां चल रही होती है ना इस तरह की कॉमेडी के ना, हाँ 6 बहनें हैं या 2 भाई हैं, उनकी लड़ाइयाँ, तो उस तरह के ड्रामे मुझे पसंद है। कॉमेडी सही है, लेकिन झगड़े वगड़े देखने की बजाय बिजली कुछ ऐसा देखा करो ना, डिस्कवरी टाइप की चीजें, कोई नई चीजें। लेकिन बाजी मैं खुद जो ड्रामे करती हूँ वो सारे लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, इसलिए मुझे वही पसंद है। हाँ, बिजली ड्रामेबाज तो है, ड्रामेबाज है। अच्छा, क्या जो हमने सॉस बनाई है, वेरी इजी चीज सॉस हमने बनाई है। चीज सॉस बनाने के लिए हमने क्या किया, मैदा लिया 1 खाने का चमचा, 1 खाने का चमचा मक्खन, दोनों चीजों को आपस में पका लिया, और उसके बाद हमने इसमें ½ कप दूध ऐड किया, क्रीम चीज ऐड की, अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, दैट्स इट। सो इससे क्या होगा कि अब आपको पोटैटोस ड्राई नहीं लगेंगे। दिस इज रियली नाइस एंड स्मूथ। क्या पोटैटोस को इसमें ऐड कर देंगे? ऐड भी कर सकते हैं, ऊपर से बेसिकली सॉस को मैं ऐड करूंगी। सो अब हम तैयार करते हैं अनुषे हमारी प्रेजेंटेशन। मेहमानों को बुलाया आपने? हाँ ना, मेहमान भी जाने वाले, क्योंकि मैंने सोचा अगर फिल्मों के ड्रामों के बारे में बात हो रही है तो बाजी अनुषा आयशा जरा चंगा सा तैयार करना ताकि मेहमान देखे और है क्या ये क्या चीज बनाई है। ओह यस, कितना चंगा बनाना कि पूछेगी है क्या खाने में क्या पसंद है, खाने के हिसाब से चीजें बताएं। ओके, ये हो गया, ठीक है। देखो जरा, फ्राइड आलू बिल्कुल मेरे साथ में रखा हुआ है, ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। हाँ, वो भी आपके सामने, बिल्कुल मेरे सामने, जो आलू की दुश्मन है। ये वैसे मैंने रखा अपने लिए, चाहे खुद खा के, और फिर दोनों बोलती रहती क्यों खा लिया हमने क्यों खाया। मैं नहीं खा रही थोड़ा सा। हाँ। अच्छा, ये जैसे इसके ऊपर ऐड करेंगे ना, उसके बाद जरूर इसको फौरन खा लिएगा, ताकि इसका जो एक हमने क्रंची सा एक टेक्सचर बनाया है वो खराब ना हो। सॉफ्टनेस, क्रंचीनेस, सब कुछ सारी चीजें साथ हैं इसमें, वार्मथ, ठीक है। एंड अगेन अ वेरी नाइस स्नैक फॉर किड्स। यस बाजी आयशा, यस गाजर का हलवा बनाया ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है। जरूर। अच्छा, फातिमा की कॉल भी आ गई कराची से। फातिमा से पूछते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे, सिनेमाज में जो कुछ वो देख रही हैं, क्या वो उसपे मुतमईन है? हाय हाय, क्या बात है, क्या उर्दू आई है भाई, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तैयार? क्या हाल है फातिमा? ठीक हूँ, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया फातिमा। सबसे पहले तो ये बताया कि 2017 की फेवरेट फिल्म या ड्रामा कोई आपने देखा जो आपको लगा कि ये तो बेहतरीन चीज हो गई हमारे स्क्रीन पे? मैंने देखा है वो जो कॉमेडियन शो आ रहा था उसका। हाँ। कौन सा, क्या चीज? शादी मुबारक हो, और वो बहुत मजे का ड्रामा था। शादी मुबारक हो, बहुत मजे का ड्रामा था। चलो, मुझसे तो मिस हो गया, अब उसको देखने की जरूर कोशिश करेंगे। बिजली ने यकीनन देखा होगा। जी हाँ, देखा है। अच्छा, मुझे बताएं कि 2018 में क्या एडवाइस देंगी वो लोग जो फिल्में बना रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, कि क्या काम करना है हमने, क्योंकि हमारी फिल्में थोड़ा सा सफर कर रही है, इतना अच्छा नहीं कर रही, अच्छी बनना शुरू हुई है। और एडवाइस तो कोई देना नहीं चाहूंगी मैं, क्योंकि उनकी जो बना रहे हैं वो लोग बहुत अच्छी बना रहे हैं। जबरदस्त, इसी सपोर्ट की जरूरत है हमारी इंडस्ट्री को। ठीक है फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, जबरदस्त। और ये कितनी अच्छी सपोर्ट दी इसने, किसी की बुराई नहीं की, किसी की जरूरत से ज़्यादा तारीफ भी नहीं की। ठीक है, कि करते रहें अपना काम, और जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे इम्प्रूव करेंगे। और ये ज़रूर है कि अभी जो हमारी फिल्में आ रही हैं वो सिर्फ हमारी ग्रोथ का हिस्सा है, कोई इसमें रिमार्केबल चीज़ नहीं। हाँ नहीं। क्या मेहंदी लगा रही है? लगा दें। मेहंदी नहीं, मस्टर्ड मेहंदी। एंड दिस इज इट।
अच्छा तुम लोग बातें करो, यहाँ पे आप ये देखें। और एक और काम करती हूँ मैं, जब तक मैं निकालती हूँ हमारे जो सैलेमेंडर में रखे हाँ, हैं, वो मैं सोच रही थी उनका क्या हुआ है जी, उनका वैसे जो हुआ क्या है वो नियत दिखाती खराब हो रही हाँ है। जी, आपके तो आलू पे वैसे भी नहीं और ये आता। सॉस होममेड चिली सॉस। ठीक है, होममेड चिली सॉस ही बनाएंगे। ये कुछ डेंजरस है यार, देखो सारी चीजें इसमें ना ये यूं हो जाती हैं। एक और कॉल आ गई है, राबिया भी है कराची से। अस्सलाम वालेकुम, वॉल्यूम प्लीज सेट पे खोल दें, कान में खोल दें। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है राबिया, कैसी हैं आप? हाँ ठीक ठाक। आयशा से बात करना चाहूंगी। अभी अचानक देखा है उन्हें कि डीप फ्राई चीजें बना रही है, और हम यूज्ड टू हैं कि वो डाइट प्लान और डाइट मील। आयशा को सोच के वही जहन में आता है। कुछ ऐसी चीज जो आप चाहती हैं आयशा बनाए इन आने वाले दिनों में? बिल्कुल। आयशा स्टेक्स में बहुत हैवी लगता है वैसे अगर जाएं तो, अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज करके टुवर्ड्स लाइटर साइड के, जो हम भी जो वेट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए, बिल्कुल अगर आप स्टेक्स बनाएं। मैं आपके साथ हूँ मैडम। आपने कहा, और अभी आपने कहा है सिर्फ ये डीप फ्राइड हमने एक जो है वो डिश निकाली है, दिस इज बिग। इस पे आपने देखा था मैंने कितना कम ऑयल ऐड किया था, दैट्स इट। आपके लिए हम डाइट चीजें भी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। पूछा नहीं हमने आपसे कि आपको 2017 में कौन सी फिल्म अच्छी लगी, लेकिन आज हमारी ऑडियंस से ये सवाल है कि हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी फिल्में आपको अच्छी लग रही हैं, कौन सी इतनी नहीं अच्छी लग रही, और कौन है जिसकी फिल्में आप और देखना चाहेंगे मजीद, कि ये इंसान हमें स्क्रीन पे और नजर आए। ठीक है जी, ब्रेक के बाद थोड़ी सी बातें करते हैं, और हमारे दोस्त भी आने वाले हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले मैं ये दिखा दूं कि ये हमारा बेक्ड वर्जन है। ठीक है, देखिए आलू खाने से आप मोटे नहीं होते, ये मैं हमेशा कहती हूँ। जिस तरह से हम आलू को फ्राई करते हैं, दैट इज वन थिंग। ये हमने फ्राई करके निकाला है, डाइट कॉन्शियस नहीं है, ये खाएं। और जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि आई ट्राई टू एक्सेल इन डाइट फूड, सो यहाँ पे हमने इन्हीं आलूओं को, बिल्कुल सारी सेम चीजें हैं, लेकिन हमने इसको बेक किया है। ठीक है, और ये जो चीज सॉस है, फिर आप इसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। आलू को एज इट इज थोड़ी सी चिली सॉस के साथ खा लें। अब मैं करूंगी ये कि मैं अगेन थोड़ा सा इस पे चीज सॉस ऐड करूंगी, थोड़ा सा, एंड जस्ट फॉर द गार्निश, वाओ, जस्ट अ बिट। अच्छा, वही पार्सली है जो कि हमने हमारी पहली रेसिपी में भी की है सर्व, लेकिन एज इट इज इसको प्लेस कर देंगे। नाइस, ज़्यादा कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। तो हमारे पास फ्राइड ऑप्शन भी है और बेक्ड ऑप्शन भी है। Absolutely। चलो उसको आगे ले चलते हैं, लेके चलें टेबल पे। मैं ये, अच्छा चलें जी, ठीक है। बेक्ड वाला हम खाएंगे और फ्राइड वाला बिजली खाएगी। वाह क्या बात है, दोनों की मिक्सिंग। बाजी ये तो चंगी गालेंगे ना। मैं तो वो मिर्चों वाली जो सॉस है ना, उसमें डिप करके खाऊंगी। उसमें डिप, तभी तो मैंने तुम्हारे लिए वेरी नाइस। बैठ जाती हूँ आगे से। किसको बुला रही हैं आप? किसी को मेहमान को बुला रही हैं? बिल्कुल बुला रही हूँ। बहुत बड़े स्टार्स हैं हमारे, स्टार्स और गेस्ट्स हैं एक्चुअली। जितने लोग हमारे यहाँ पर आते हैं वो तो हमारे लिए बड़े स्टार्स होते ही हैं, लेकिन आज बड़ी उनकी ओपिनियन और राय जानेंगे कि जो हमारे फैशन, फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, अब 2018 में इन सब चीज़ों का होगा क्या, क्योंकि बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, मज़ा भी बड़ा आया, लेकिन अब वो हो गई, बिजनेस इतना अच्छा हुआ नहीं, तो आगे क्या होगा? क्योंकि एक दफ़ा आप कहते हैं ना कि नहीं हुआ तो फिर आगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए फिल्में अब बननी शुरू हो गई हैं। आई ऑनेस्टली मुझे ऐसा अभी नहीं लगता कि कोई बहुत ही अमेजिंग फिल्म बनी हो जो कि हम बोलें कि आप जरूर चल के जरूर इसको तो मिस ही मत करें। लेकिन ड्रामे वाकई ऐसे हैं अनुषा, अभी भी मैं देखती हूँ कि जब भी मेरे कोई रिलेटिव आते हैं तो वो आजकल के ड्रामे भी। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ड्रामे ऐसे क्यों हैं? क्योंकि ड्रामे बन रहे थे, बीच में ही बन रहे थे, रुके नहीं थे। जब कोई चीज़ रुकती है तो फिर अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री को जरूर मौका दें, दिस इज अ लर्निंग पीरियड। बट इंशाल्लाह अगर ये इसी रेट पे बस फिल्में निकलते रहें तो सब कुछ खुद ब खुद जो है ठीक हो जाएगा। बस कर दो बिजली, और ब्रेक ले लो, नहीं तो मैं अपने पैर का दुपट्टा छीन के ले आऊंगा। ब्रेक ले ली। वेलकम बैक। आज आयशा में बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ड्रामा, फिल्म, फैशन इंडस्ट्री के हवाले से 2017 का जो रैप अप कितने जल्दी होने वाला है और कितने जल्दी हो गया है। वैसे ये साल कैसे गुजरा है? हर साल ऐसे गुजरता है, हर साल ऐसे एंड ऑफ द ईयर यही बातें करते हैं कि कितने जल्दी ये सारी चीज़ें हुई हैं। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस साल हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी जो एक बहुत ही ऑब्वियस सा एक चेंज आया है, वो ये है कि 2-3 साल पहले तक आप देखते थे तो हमारी सोसाइटी में वही बात,
लड़कियों का रोना, घर से बाहर निकाल दिया, और उनकी जो वो एक जो मजलूम औरत का एक रोल करना, उसको ठीक माना जाता था, ड्रामों में भी वही दिखाया जाता चल भी जाता था। लेकिन अब इस साल कुछ ऐसा हुआ है कि लॉट ऑफ वुमेन हैव स्टूड अप, उन्होंने कहा कि हम ये रोल नहीं करेंगे, ये सही नहीं है, इसको इस तरीके से नहीं दिखाना। पाकिस्तानी ड्रामों में रोने वाले रोल्स हम नहीं करेंगे और अभी कुछ एम्पावरिंग रोल्स करेंगे। एग्जैक्टली अभी हम आपको जो न्यूज़ फीड दिखाएंगे उसमें कुछ एक्ट्रेसेस के नाम भी होंगे जिन्होंने वो ड्रामे किए हैं जिसमें उन्होंने कोई कमजोर लड़की का पार्ट प्ले नहीं किया, व्हिच इज अ वेरी डिफरेंट। हर चीज़ का अपना एक ट्रेंड होता है, एक टाइम आता है। आई थिंक ये साल जो था वो वाकई में एम्पावरमेंट के हवाले से और स्ट्रॉन्ग रोल्स के हवाले से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट साल था। जल्दी से हम अपनी न्यूज़ फीड की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो कौन सी ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने इस चेंज में हिस्सा लिया, या कहते हैं फेसेस ऑफ चेंज जिन्हें हम कहते हैं, वो रोल्स चुने जहाँ पे औरत को वाकई में बहुत ही मजबूत, बहुत ही इंडिपेंडेंट दिखाया गया। सबसे पहले तो आ जाते हैं मायरा खान साहिबा, वरना रिलीज हुई थी। आयशा इज़ बिग फैन, मैंने अनफॉर्चुनेटली फिल्म देखी नहीं, लेकिन आयशा ने कहा कि वाकई में उसकी स्टोरी जो थी या जो उसका जिस्ट था उसमें एक बहुत ही बड़ा सबक और लेसन था हम सबके लिए। ट्रू दैट। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी जो इस फिल्म के जरिए पोर्ट्रे की थी, दैट इफ समथिंग हैपेंस टू यू व्हिच इज नॉट जस्टिफाइड, तो बजाय इसके कि आप चुप हो जाएंगे जी आपका कसूर है, आपका कसूर नहीं है, यू कैन से, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। सो दैट इज वन थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस फिल्म। अच्छा आयशा, फिल्म्स एंड ड्रामाज असाइड, क्योंकि फिल्म्स और ड्रामाज में तो आप वैसे भी कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे इन एक्टर्स ने और इन औरतों ने अपनी रियल लाइफ में भी कुछ ना कुछ ज़रूर, क्योंकि इतनी क्रिटिसिज्म माहिरा को उसकी तस्वीरों के बारे में, तो उर्वा को किसी और चीज़ के बारे में, तो शर्मीन को किसी और चीज़ के बारे में, बट दे स्टूड अगेंस्ट ऑल दिस, बिल्कुल, कम आउट स्ट्रॉन्गर समहाउ, व्हिच इज ग्रेट। एब्सोल्युटली। जब हम इसको दूर से देखते हैं हम कहते हैं कि वो इनकी लाइफ बड़ी अमेजिंग है, नहीं, जितनी बातें और जितनी चीज़ें ये लोग बेयर कर रहे होते हैं उसके साथ इतना अच्छा काम करना, दैट इज रियली बिल्कुल सही है। उष्णा शाह ने एक रोल किया था अलिफ, अल्लाह और इंसान, उसमें वो बेगर पहले दिखाई थी एंड उसके बाद फिर वो एक दूसरी तरफ चली जाती है व्हिच इज समथिंग दैट इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। लेकिन इस रोल को करना और फिर ये रीजंस बताना कि लोग जब कोई गलत काम करते हैं तो वो काइंड ऑफ क्यों करते हैं, ये भी बहुत और ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बात होती थी ना कि एक ज़माने में ये बातें बहुत होती थी कि हाय होए क्या कर दिया, क्या दिखा दिया, बट रियलिटी इसका थोड़ा सा अब एक बहुत ही मेन स्ट्रीम तरीके में पोर्ट्रे किया जा रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, सबा कमर, कंदील बलोच का जो उन्होंने रोल किया, या अडेप्टेशन तो थी अबाउट हर लाइफ इन बागी, इट्स अ ट्रिकी रोल, ये करना, क्रिटिसिज्म भी आ सकती है, अप्रिसिएशन क्रिटिक्स की तरफ से बहुत मिल सकती है, व्यूअर्स की तरफ से भी इस तरह से मिल सकती है अनुषा, कि जब हम किसी ऐसी चीज़ को दिखा रहे होते हैं लोग समझते हैं कि ओहो आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए, जिसकी जो भी लाइफ होती है, जिसकी जो भी एक स्टोरी होती है, वो आपको तब तक पता नहीं चलती जब तक आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते हैं कि क्या हुआ ऐसा, जो सर्कमस्टांसेस नहीं देखते हैं कि क्या हुआ ऐसा कि वो इंसान ये बन गया। सो आई थिंक सबा कमर के जरिए बागी ड्रामे में ये दिखाया गया है कि अगर कोई इंसान कोई ऐसा काम करता है विच इज काइंड ऑफ डिसलाइक, तो वो क्यों करता है। उससे पहले उसने कितने ऐसे काम किए हैं विच वर सोशली एक्सेप्टेबल, लेकिन लोगों ने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मोमिना मुस्तहसन, यूट्यूब, गूगल, मोस्ट गूगल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इन पाकिस्तान, बहुत बड़ी बात है। पूरा मुल्क जो है आपको गूगल करता है, आपको यूट्यूब करता है, आपके गाने सुनता है, आपके जो हिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इट्स अमेजिंग, क्योंकि एक और खातून है 100 most influential women of 2017 किसी कंपनी की कोई लिस्ट थी, उसमें भी उसका नाम था। सज्जल ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत एफर्टलेसली 2 पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ड्रामा जो हिट हुए हैं इस साल, यकीन का सफ़र था उनमें से एक, और एक और अंग्रेज़ा आई थिंक व्हिच आई सॉ ऑनलाइन, वो these two have been the highest watched dramas in Pakistan the last this year। ज़बरदस्ती बात है भाई। तो मीरा जी हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ और इस बार हमने इनको बड़े डिफरेंट से रूप में देखा, ग्लैमराइज देखा, she always does something। और 2017 एंड हो रही तो इनके फैशन शोज वगैरह भी अभी हमारे जो गेस्ट आएंगे ज्वाइन करेंगे, तो अपने एक पर्सनालिटी में चेंज ला रही है। शी इज़ अ फाइटर, नॉट गिविंग अप, बिकॉज एक इंडस्ट्री चल पड़ी है जहाँ पे बहुत सारे नए चेहरे, यंगस्टर्स सब आ गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना मार्क पे अपनी जगह बना रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी जगह बना रहे हैं। लेकिन मीरा जी ने जो करना है वो करना है, वो करना है सबसे अच्छी बात है दैट शी इज लर्निंग समथिंग न्यू। बिल्कुल सही है। कामी सिड, जिनको हमने भी काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू किया है हमारे ही घर में, और इन्होंने तो काफ़ी कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी में यहाँ पहुँचने के लिए, बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, और अब वो आगे भी जा रही है और बहुत कुछ काम कर रही है। ठीक है जी। नूर बुखारी, जिन्होंने सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा, एंड शी इज़ गॉन टूवर्ड्स अ मोर स्पिरिचुअल रिलीजियस साइड, एंड वो भी एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल है। लेकिन ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्या कर दिया, या इंडस्ट्री छोड़ दी तो हिजाब ले लिया, हिजाब छोड़ दिया तो इंडस्ट्री में आ गई। जस्ट ये जो
मेजर चेंजेस होती हैं, लाइफ चेंजेस, ये एक औरत के लिए पाकिस्तान में करना बहुत मुश्किल है। चाहे वो फिल्में 5 साल फिल्में करने के बाद दुपट्टा लेना चाहे या फिर दुपट्टा छोड़ना चाहे। एब्सोल्युटली, इट्स बोथ वेज। सो हैट्स ऑफ टू हर फॉर डूइंग व्हाट शी हैड टू डू। चाहे लोग जितना भी कहें कि अभी भी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ कि हाँ दुपट्टा तो ले लिया है लेकिन फिल्म स्टार्स के साथ घूम रही होती हैं, दोस्त हैं सब कहने वाले हैं, वो तो कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद अपने बिलीफ को पे एक्ट अपॉन करना, वो करना जो आप करना चाहते हैं, दैट इज अ बिग थिंग। शर्मीन उबैद चनोय, बिल्कुल सही। एक और अवार्ड, एमी अवार्ड के लिए इस साल उनकी जो है डॉक्यूमेंट्रीज को जो है नॉमिनेट किया गया था, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में उन्होंने ये अवार्ड जीता। तो एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा अवार्ड एंड नाम हमारे लिए। और स्पेशल मेंशन देना चाहेंगे बिल्कुल मलाना को, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हो गया और शी इज़ वर्किंग वर्ल्ड ओवर फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स बने हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को सिर्फ साइड पे कर दें और ये देखें कि एक औरत है और ये अपने लिए जो कुछ भी कर रही है वो कर रही है एक औरत होने के तौर पे, तो यही मेरा हाथ से एक पॉजिटिव चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल जाए ब्रेक पे जाते हैं। और ये जो मैं आलू लाई हूँ अच्छे है ना, हाँ। मैं सोच रही हूँ मैं और ले आऊँ इससे पहले कि वो खत्म हो जाए, दोबारा मिले नहीं, तो मैं इसको स्टोर कर लूँगी फ्रिज में। तुम्हारे जो रोज़ बहाने होते हैं ना वो बड़े अच्छे होते हैं। जाइए ना, जाइए ठीक है जी। हमारे गेस्ट आने वाले हैं, वो हमें मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, साल बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। 2017 का एक राउंड अप कर रहे हैं। हमारी चंद इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जिसमें हमें बहुत फ़ख्र है, हमारी फैशन इंडस्ट्री माशाल्लाह, जिसके बारे में मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं उनके साथ इतना काम करती हूँ, मैंने देखा है कि ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है दैट्स बिन रियली कंसिस्टेंट। अच्छे से अच्छे शोज़, फैशन शोज़, बड़े से बड़े शोज़, वेरी वेल। फिल्म इंडस्ट्री जो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जहाँ पे आप देख के कहते हैं ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और ये इसकी वजह क्या हो सकती है। इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए हमारे पास इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इनके अपनी अपनी फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। सबसे पहले हमारी स्क्रीन राइटर, प्ले राइटर, डायरेक्टर, बहुत बड़े बड़े ड्रामाज इन्होंने लिखे हैं। बीगल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? लुकिंग एज ब्यूटीफुल एज एवर, एज ऑलवेज। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ ड्रामाज के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ हमारे फेवरेट उमैर अलवी साहब, हमारे जर्नलिस्ट, क्रिटिक, फिल्म क्रिटिक, जिनको लोग ढूंढते हैं, जब नहीं लिखते तब भी ढूंढते हैं, जब देखते हैं तब भी ढूंढते हैं। क्या हाल है उमैर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ आवर फेवरेट्स हुमा अदनान, फंक एशिया, फैशन इंडस्ट्री से बहुत बहुत लंबा एक रिश्ता और फैशन इंडस्ट्री को उठाने में बहुत बड़ा हाथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। बीगल, सबसे पहले तो आप पे आ जाते हैं। ड्रामाज माशाल्लाह मुझे तो लगता है हमारी फिल्मों से फिर भी बेहतर कर रहे हैं, और जो हमारे ड्रामा स्टार्स हैं वो ज़्यादा शोहरत एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब से नहीं, हमेशा से हम बहुत इन्वेस्ट किया है हमने टेलीविज़न में। हाँ। और सिनेमा में हमारी वैसी इन्वेस्टमेंट नहीं रही। सिनेमा इंडस्ट्री बहुत ख़त्म होकर उभर रही है। वैसे रीबर्थ हमेशा कहा जाता है कि अच्छी होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ड्रामाज हमारे हमेशा से वर्ल्ड वाइड बहुत मशहूर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री को मैं अगर कंपेयर किया जाए तो द फिल्म इंडस्ट्री ने इतना ज़्यादा नाम इस वक्त नहीं कमा पा रही है, क्योंकि एक ब्रेक बहुत बड़ा आ गया था। ड्रामा इंडस्ट्री में फिर भी ड्रामाज बन ही रही थी, तो आप बनाते रहते हैं, आप सीखते रहते हैं। अगर आप रुक ही जाएंगे तो फिर आपको सिरे से शुरू करना होगा, यही हाल हो रहा है हमारा। टीवी में तो ये होता है कि लोग देख लेते हैं, उसके बाद वो उसी बात जज कर लेते हैं ना। फिल्म के अंदर ये होता है कि वो वर्ड ऑफ माउथ होता है, लिमिटेड ऑडियंस है, एक दफा बहुत बुरी थी, बहुत अच्छी थी, हाँ ऐसा ही होता है। और उसमें अगर बहुत सारी अच्छी फिल्में होती हैं जो लोगों की समझ अगर नहीं आती तो बाहर निकल कहते हैं यार पता नहीं है, तो वो भी है कि आपको कोई पक्का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बिल्कुल, लेकिन फिल्म्स आई हैं जो इस साल तो ज्यादातर ने तो डिसअपॉइंट ही किया, दिल तोड़ा है वाकई। दिल तोड़ा है, डिसअपॉइंट भी नहीं किया, दिल। अच्छा सॉरी, क्योंकि ये टाइम हमारे पास छोटा सा होगा, फिर हम लंबी बातें करेंगे। हम आप बता दें कि भाई हमारे डिज़ाइनर्स ने भी फिल्म को बड़ा सपोर्ट किया है और कास्ट को ड्रेस किया है और उनकी स्टाइलिंग बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन वो चीज़ उनकी काम नहीं आई अल्टीमेटली फिल्मों में। हाँ, देखिए हमारा काम है कि पाकिस्तान को बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे करना थ्रू देयर मूवीज, ठीक है ना। बेसिकली जो ये स्टोरीज बता रहे होते हैं, हम अपने कपड़ों से वो स्टोरीज बता रहे होते हैं। तो देखें, हम तो बहुत कोशिश करते हैं। हमें जब कोई स्क्रिप्ट बताया जाता है, किसी एक्टर के बारे में पूछा जाता है, तो हम ऑलरेडी वो कंसीव करके, ऑल्दो दे इंसिस्ट मुझे वो जोली के पीछे वाला घाघरा चाहिए, वी इंसिस्ट के नहीं वो नहीं आप पहनेंगी, आप ये पहनेंगी, आप वो नहीं पहनेंगी। तो यू नो वो उनका ब्रेन वॉश करना इट्स अ टफ टास्क। इट्स अ टफ टास्क। आ जाते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी और फैशन इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ। जल्दी से एक ब्रेक पे जाना है, हमारी न्यूज़ ब्रेक आ गई, तो बात अभी शुरू ही हुई थी
हमने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन बात आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। I think we're getting out of that traditional roles, रोना धोना ड्रामाज में, मारा, घर से बाहर निकाल दिया, सास ने जला दिया। इसका एक बहुत ही बड़ा एक ट्रेंड आया था 5 साल तक, काफ़ी खूब पिटाई की थी एक दूसरे की। लेकिन अब इस साल देख रहे हैं हम हर जगह जो है वो औरतें निकल कर आ रही हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल सही है। आई एग्री विद दैट। एम्पावर किया है हमने अपनी औरत को, और इतनी हिम्मत की है कि हम ये कुछ बहुत कंट्रोवर्सीज थी जिनको हमने छुआया। बिल्कुल अच्छा रहा है, लोगों ने बागी को एक्सेप्ट किया है, लोगों ने वरना को रोल्स को एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्कुल कर लिया है। और उसमें एक थोड़ा सा जो मसला मुझे नज़र आया वो ये था कि अब आपको सोशल इश्यूज चाहिए लेकिन टीआरपी जनरेटिंग, यू नो, सो व्हेन यू अगर आपका वो फोकस है तो आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। बिल्कुल। और फिर आप जैसे बागी जो था, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी बोल्ड टू टच कंदील्स लाइफ अगेन, बट वी कुडंट शो इट क्योंकि हमारे सोशल मोरालिटीज कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, हम नहीं कर सकते, हम पूरी चीज़ नहीं दिखा सकते। लेकिन इट वाज अ वेरी ब्रेव एफर्ट। हाँ, हमने एक खातून को इतना एक्नॉलेज तो किया, ठीक है, कि उसकी ये बात की जाए। लेकिन अभी तक जो थोड़ा सा, और एक्सेप्ट बागी, आई थिंक बागी में एक बात ये भी अच्छी थी कि हम हमेशा औरत की बात करते हैं तो किसी हवाले से करते हैं, बहन है, बेटी है, माँ है, इंसान है ना, इंसान है, उसकी एक अपनी एंटिटी है, उसके अपने इमोशंस हैं। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है पूरी दुनिया भर में, पूरी दुनिया भर में है। तो आई होप कि हम उस तरफ थोड़ा सा चलेंगे 2018 में। उमैर साहब चले थे, साथ भी थी इस लिस्ट में, और वो फिल्म की मैंने थोड़ी बहुत झलकियाँ देखी थी तो मुझे फील गुड लगी थी। बिजनेस उसने कुछ खास नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा था कि चलो पाकिस्तान में अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए ऐसी फिल्में बनानी चाहिए। शॉट्स अलग हैं, कुछ एक्टर्स थोड़े से फ्रेश फेस्ड हैं, क्या ख्याल है? लेकिन उसके बावजूद वही बात होगी कि टीआरपीज़ बनानी है तो फिर आप जवानी फिर नहीं आनी बनाएं, और आधे क्रिटिक्स लिखेंगे कि आप इंडिया को कॉपी करें, लेकिन पैसे तो कमाए, पंजाब नहीं जाऊँगी, बड़े पैसे कमाए। तकरीबन 16 फिल्में आई हैं, उसमें से 4 जो है जो प्रॉफिट में गई हैं, ठीक है, 4 या 3 आप कहने जो भी है। लेकिन वो इसी वजह से ना कि ऑडियंस जो है आपकी, एक तो टिकट इतना महंगा है, अब 700 रुपए का अगर टिकट है तो एक आदमी महीने में एक ही फिल्म देख सकता है। सही है, वो अपनी बीवी बच्चे उसी के साथ तो जाएगा फिल्म देखने, फ्रेश सारी वो स्नैक्स वगैरह के साथ 1500 तो लग गए ना उसके वहीं पे, पॉपकॉर्न के साथ। एक तरह से वो एक जुआ है उसके लिए कि वो 1500 लगाए, उसको मिल क्या रहे। तो जब एक बुरी फिल्म इस तरीके से अगर बताएं तो जब एक बुरी फिल्म आ रही है तो वो देख रहे, जो साल के पहले महीने में वो सपोर्ट पाकिस्तान सिनेमा है और साल के आखिरी महीने में सपोर्ट माई ओन बैंक बैंक अकाउंट वाला केस है, तो वो नहीं हो सकता इस तरह से। हमें इंटेलिजेंट फिल्में बनानी है, हमें वो फिल्म बनानी है जो लोग देखना चाहते हैं, वो नहीं जो हम खुद देखना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को भी दिखा के, आपने जो बात कर रहे थे उमा, अभी से ज़रूर बताइएगा कि हम बड़े सेक्सिस्ट जोक्स मार लेते हैं औरतों के, यू नो, बहुत चीप डायलॉग्स के साथ फिल्म चल जाती है क्योंकि लोग तो ये देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरी दुनिया में एक स्ट्रगल होना है कि ये नहीं हो सकता और लोगों को ये मत दिखाया करें। That's true. लेकिन भाई फिल्म है, आइटम नंबर्स के हम खिलाफ हैं, लेकिन जितना आप दिखाएं उतना यू सी एट द एंड ऑफ द डे ना ये देखना है कि अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, लोग देखना क्या चाहते हैं। और यू नो ये जो मसाला मूवीज हिट हो रही हैं, आई थिंक वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज कि जो एक आम आदमी है ना, उन्हें ये जोक्स पसंद है, उनको ये चीपनेस पसंद है, उनको ये बॉलीवुड लटके झटके पसंद है। तो व्हाट टू डू as long as it's not offensive, I guess, because एक इंसान जब फिल्म देखने भी जाता है तो वो एंटरटेनमेंट तो मांगता है, वो अपनी पूरे दिन के बाद एट द एंड ऑफ द डे आपने रो के बाहर नहीं निकलना, आपने एंटरटेन होके निकलना। और इसीलिए एक्टर्स लाइक सलमान खान एंड ऑल हैव बीन सच ग्रेट कि आपको पता जाएंगे और वो नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, एक दो डायलॉग मारेंगे, मजा आएगा। बिल्कुल, मूवी में मैसेज भी चला जाता है, उनके लटके झटके भी होते हैं, उनके लाइक यू नो वार्डरोब भी बहुत अच्छी होती है। देयर इज समथिंग यू लर्न व्हेन यू गेट आउट ऑफ एन यू नो वन ऑफ Salman Khan Productions or you know the industry has also been there for 25 years. I think compare करना भी थोड़ा unfair हो जाता है क्योंकि हम शाहरुख खान सलमान खान लेवल नहीं है तो लेकिन क्योंकि वो फिल्में साथ वाली सिनेमाज में लगी हुई हैं तो obviously वो comparison बनता है। जब आप ये अपनी फिल्म देख के निकले, आप लगे हमें देखिए ऐसा नहीं है, एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी ये है, हम जब साल में 2 अच्छी फिल्में बना लेते हैं, इसका मतलब हम अच्छी फिल्में बना सकते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम मीडियोकर बनाते हैं। शाहरुख खान साथ में हो या सलमान खान हो, चल गई। आप सोचिए नामालूम अफराद जब पहली वाली आई थी तो बैंग बैंग लगी हुई थी, बैंग बैंग फ्लॉप्ड, नामालूम अफराद चल गई, 6 महीने तक लगी रही। पंजाब नहीं जाऊंगी आई,
तो जो इंडियन फिल्में लगी हुई थी वो लगी रही और उसको बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसको पीछे कर दिया बादशाहों को कि पंजाब नहीं जाऊंगी, इतना अच्छा चल रही थी। इसी तरह JPNA जब आई है इंडियन फिल्में लगी हुई थी, क्या हुआ, नहीं चली ना। तो हम अच्छी फिल्में बना सकते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर नीयत वो अगर अच्छी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो साल में वो सिर्फ 2 लोग नबील कुरैशी और नदीम बेग नहीं कर सकते, हमें 2-3 लोग ऐसे और हर दफा तो नहीं कर सकते, हर दफा यही कर रहे हैं। 2018 में भी यही दोनों करेंगे। हुमा ये बताएं कि लेट्स गेट टुवर्ड्स अ लिटिल टुवर्ड्स द फैशन ट्रेंड्स जो इस साल पूरी आपको नज़र आई हैं, बट ऑल्सो हाउ कोई फॉर्मूला है जो आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री को बताना चाहिए कि भाई फैशन इंडस्ट्री हैज सर्वाइव दिस वे, तो शायद ये चीज़ें आप लोगों के लिए काम करें। देखिए अगेन आई विल से द सेम थिंग, हम लोग ने सर्वाइवल जो है वी हैव सर्वाइव्ड, हम रेडार में आ गए हैं, एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू फैशन। नहीं किया आप लोगों ने कभी भी, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग, स्ट्रगलिंग, एंड आई थिंक वो स्ट्रगल जारी रहना चाहिए। वन शुड नॉट गिव अप, बी इट अ फिल्म राइटर, बी इट अ प्रोडक्शन पीपल और व्हाटएवर। एंड आई जस्ट फील कि हम लोगों को ना ये देखना चाहिए कि व्हाट इज़ इट जो हमें बेस्ट डिपिक्ट करेगा टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही, ठीक है ना। इफ वी आर पाकिस्तान वी नीड टू बी पाकिस्तान, हमारा ह्यूमर पाकिस्तानी। ये सो राइट, क्योंकि जब कभी कभी मैं कुछ फिल्में देखती हूँ मुझे लगता है कि ये तो इंडिया में और पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं और ये क्या बना दिया हमने। Exactly. लेकिन ड्रामों के बारे में कभी ऐसा नहीं लगा, ड्रामे हमेशा लगता था हमारा ड्रामा देखो नामालूम अफराद जो थी सुपर हिट क्यों हुई, इट हैड प्योर पाकिस्तानी ह्यूमर, मतलब दिल को लगा वो ह्यूमर जाके। ठीक है चीप था, सर्टेन थिंग्स वर चीप बट इट वाज फन। ठीक है बिल्कुल सही है। माय पेरेंट्स केम बैक वेरी वो कहता है कि फाद मुस्तफा खड़ा होता है पीछे, वो अंडे वाला वो बर्गर वाला खड़ा होता है, तो टर्न होता है, कह रहे यार बर्गर देना, टर्न हुआ, कह रहे अंडे वाला। अब क्राउड इस पे इतनी जोर से आता है, दुबई में लोग नहीं समझे इंडियंस कि हुआ क्या। मेरे कजन वगैरह को समझा रहे भाई ब्रिलियंट जोक है, आप नहीं समझेंगे। नहीं बट आई थिंक अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम बॉम्बे दे कंप्लीटली गॉट द ह्यूमर, दे लव्ड इट बिकॉज आई मीन दे सेड हमारे यहाँ भी यही सब हो रहा होता है। अच्छा बिल्कुल, हम बहुत ये भी कहते हैं कि हमें इंडिया को कॉपी नहीं करना चाहिए, इंडिया जैसे फिल्में नहीं बनानी चाहिए, लेकिन हम एक हद तक भूल भी जाते हैं कि हमारा कल्चर बहुत मिलता जुलता है। बिल्कुल, तो हम जब जवानी फिल्मी आनी बनाते हैं तो हम इंडिया को नहीं कॉपी कर रहे हैं, हम हैं ही है। तो ये मेरी टेक होती है टू डिफेंड माई इंडस्ट्री, क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई आर्ट सीन बनानी चाहिए, हमारे ड्रामा जैसे आपने लिखे वो है पाकिस्तान, तो फिर हम जब वो बनाते हैं तो कहते हैं यार ये तो ड्रामा दिखा दिया, स्क्रीन में फिल्म नहीं लग रही, ड्रामा लग रही है। देखिए स्कूल भी तो हमारे पास वही है ना, भाई हम तो एक ही होते थे ना, वो डिवीजन हुआ व्हाटएवर द रीजन बी, मतलब we were one. My forefathers still belong to India. They still from there. So there half my cousins are still living in Delhi. I mean, क्या करें? हमारे हीरोज अपनी आइडेंटिटी बनाना, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी इतने आगे निकल गया है। समथिंग जी मेरा ख्याल है बन जाएगी, बहुत जल्दी में हैं हम बहुत जल्दी में हैं, कुछ वक्त तो लगेगा, हम तो कुछ भी नहीं किया इतने साल। बट आई थिंक वो हमारे हीरोज आमिर खान और सलमान खान हैं, यू नो, हम मेरे तो वही हीरोज थे, हमारे वही तो अब हमारे हीरोज बनेंगे, हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा। एक सिनेमा कल्चर हो रहा है, लोग जा रहे हैं फिल्म देखने, इतनी सारी फिल्में जैसे भी उमैर ने बनाई, बनना यही बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेट्स गेट अ बिट लीनिएंट ऑन इट। और मजे की बात ये उमैर कि जो फिल्में नहीं भी अच्छी बनी, जो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई, उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मेरी आए दिनों मुलाकात होती रहती है, तो अब दूसरी फिल्म भी बना रहे हैं। बिल्कुल, दैट्स वेरी एनकरेजिंग, अच्छी बात है। सो दैट्स गुड, आई एम ग्लैड यू आर मेकिंग इट अगेन, यू लर्न, यू लिव, यू लर्न। ये तो पता चलेगा कि डिड दे लर्न और नॉट, वो बाद में पता चलेगा। दैट्स ट्रू। लेकिन गुस्सा आ रहा है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे भी कुछ अवार्ड्स हैं भाई, हमने कुछ कैटेगरीज बनाई है, चाहेंगे हमारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो कुछ अवार्ड्स दें, जजेस जो हैं यहाँ पे। वैर आप वेलकम बैक। ये भी बातें हो रही हैं कि भाई कहाँ, कौन से शहर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, कौन से शहर में अच्छा काम हो रहा है। देखिए ये ज़रूर है कि जो मैं उमर की बात से हमेशा एग्री करती हूँ कि हम लंबे चौड़ी कहानी में लगने के बजाय अगर इतनी क्रक्स ले लें कि अच्छी है या नहीं है, और हमारी फिल्में फ़िलहाल सफ़र कर रही हैं, एंड जब आप इतनी आसानी से कह देते हैं कि मज़ा नहीं आया तो लोग बड़ा ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बड़ी मेहनत भी करते हैं। लेकिन अब ऑडियंस तो ऐसी ही होती है, एंड अपसेट होना भी उनका हक है एक हद तक। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो टिकट लेके पाकिस्तानी फिल्में देखने गए, गुस्सा होके बाहर है, गुस्सा कि ये कि मैं अपनी ज़िंदगी के 3 घंटे बर्बाद करने गया हूँ अंदर, साथ पैसे भी। कुछ अवार्ड्स हैं इस साल के जो हमने सबने देने हैं।
CTH की तरफ से। नॉमिनीज नहीं है, बस आपने विनर्स के नाम अनाउंस करने हैं। ड्रामा की कैटेगरी में आ जाए तो बीगुल आपसे पूछते हैं, लेकिन जल्दी से हम आ जाते हैं अपने अवार्ड्स की तरफ। चले अवार्ड फॉर बेस्ट ड्रामा एक्टर मेल, इस साल सबसे बेहतरीन ड्रामा एक्टर मेल कौन रहा है? I guess Nauman. नोमान एजाज, yes. जबरदस्त, ठीक है जी। फीमेल एक्टर ड्रामा बेस्ट 2017, Sabah has done an amazing सबा कमर, job. That's true. जबरदस्त। बेस्ट ड्रामा सीरियल, Now that's a very आपने tricky ना question. लिखा हो, लेकिन अगर that's आपको true, that's true. मैं बागी को बहुत अप्रिशिएट किया बहुत आपने। अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत बड़ी बात थी उसको हाथ लगाना, आसान काम नहीं था। इट वाज अ ह्यूज स्टेप। ठीक है। एंड उसके अलावा आई थिंक औरंगरेज़ा वाज ब्यूटीफुली डन। तो उसके बेस्ट डायरेक्टर कहते हैं अगर औरंगरेज़ा। यस, आई वुड एग्री विद दैट। बेस्ट ड्रामा ओरिजिनल साउंड ट्रैक, रंगरेज़ा वाज नाइस। रंगरेज़ा was nice, yes. मुझे याद है। ओके, आजकल तो साउंडट्रैक से बहुत ठीक है। रंगरेज़ा का वैसे बड़ा पॉपुलर है। हाँ, बड़ा जो चला है लोगों हाँ, को, तो बड़ा याद है बच्चों को। बेस्ट ड्रामा राइटर 2017, बेस्ट ड्रामा राइटर 2017, किसी ने कोई ऐसी स्टोरी लिखी हो कि आपने कहा वाह। I would go for साजी गुल for writing औरंगरेज़ा। देखिए, इट्स एन ओल्ड स्कूल थॉट जो उसके ऊपर है, लेकिन अपने ट्रेडिशनल ड्रामा को जिंदा रखने की एक बड़ी अच्छी कोशिश। जबरदस्त। और सबसे बुरा अवार्ड फॉर वर्स्ट ड्रामा सीरियल ऑफ दिस ईयर, अब ये तो नहीं मिलेगा हमें बीगो से, भी कोई बता दे। डोंट आस्क मी दैट, मैं बुरा नहीं कहना चाहती। ये बहुत अच्छा है। उमर इज वेरी ब्रेव टू से दैट। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, उनको पता है, खुद ही पता उनको पता है कि उनका ड्रामा बुरा था। चलिए हुमा, आप पे आ जाते हैं पहले, फिर वील सेव उमर फॉर द लास्ट। ओके। बेस्ट फैशन डिजाइनर फॉर द ईयर 2017। अच्छा, और अमीर अदनान को हम इस कैटेगरीज में नहीं डालेंगे क्योंकि वो बियॉन्ड दिस कैटेगरीज है। ओके, ठीक है। एंड आल्सो अमीर अदनान कम्स इन द मेंस वेयर कैटेगरी। मेंस वेयर कैटेगरी, बिल्कुल। तो वो तो देखें 2017 जिसका काम काफी अच्छा लगा, दैट दे डिड वेल दिस ईयर। किसका? जिसका काम आपको अच्छा लगा? हाँ, ओके। वेल, देयर वर क्वाइट अ फ्यू। I think Khadi did an amazing job. Khadi was amazing. Although I feel Khadi does not come in the designer category because they are a manufacturing house. ये भी सही है. But I think their styling and all did really well. So as a brand, Khadi as a brand, they came out. And they are so good. They are good. Really. ठीक है जी। कोई बुरा फैशन डिजाइनर ऑफ द ईयर 2017 कि इस साल इसका काम जो है वो टेढ़ा हो गया, इसकी सिलाई समझ में नहीं आई। Oh, it rhymes. इसकी सिलाई समझ में नहीं आई। I'm really bad. There are so many, but I shouldn't mention anyone who you think can do better this year. नहीं, actually you know what, a lot of us need to do better and better. ठीक है। So I'm just going to say कि जो नए आने वाले designers हैं, they really need to do more. ठीक है। Yeah. Best fashion photographer. Shoots इसकी तो बेहतरीन रही है। Best fashion photographer. My favorite is Rizwanul Haq. हाँ. Although थोड़ा आजकल underground चला गया है and I'm very upset with him. 2017 I think he's so talented. He really needs to come back in action. But give us a name for 2017. 2017. There is this gentleman called Umair bin Nisar or something. Oh yeah, Umair is really good. Yeah, really good. I like his work. He's up and coming, very talented, and he works really hard. Best makeup artist. Of course, my favorite Nabila. Nabila. Because the best, you know what? I'll tell you the reason why. A lot of people ask me this. Nabila का ये है, उसे script दो ना, वो script को बिल्कुल, because we work like movies and dramas. बिल्कुल सही है. उसे script देते हैं ना उसकी team को कि Nabila, this is what the look is. This is how the boy needs to look. और मैंने fashion shows में देखा है कुछ 10 looks 100 models. 100 models तो होंगे मतलब मिला के. It's not easy. And you know, it is unbelievable how she. Like my last fashion week, I said my look is nomad. She totally gave the nomad look. I was in America, Los Angeles, watching the pictures. I said, oh my God, Nabila transformed the girl. Best model male. चले अब बस नाम चाहिए. Okay. नाम चाहिए. Best model male. Explanation नहीं हो सकती क्योंकि अब उमेर की बारी आनी है. Time कम है. नाम बताओ, मुझे भी याद नहीं. Best male model रिजवान अली जाफरी हैं, उमर शहजाद हैं, अब्दुल्ला एक है. Okay. Best model male, I think शहजाद नूर है. हाँ? शहजाद नूर है. Okay.
I would say for me, I think our actors are doing a brilliant job for us in terms of modeling. I love Ehsan Khan. I love वो हमारे मेन मॉडल्स भी आ गए. I think these are our female. Best model female. ये आसान होना चाहिए. हम जल्दी से एक नाम दे दें. Again, best model female आजकल कौन है? आमना बाबर है. I love Noor. I think she totally gets into the role. Amazing. अच्छा एक और है अवार्ड फॉर बेस्ट मॉर्निंग शो. ये मैं नहीं पूछने वाली. ठीक है. आ जाते हैं उमेर की तरफ. बेस्ट फिल्म एक्टर मेल इस साल का सर. ओवरऑल नहीं कि वाह ये हमारे बेस्ट हैं. हुमायूं सईद. फीमेल महविश हयात. बेस्ट फिल्म PNJ. पंजाब नहीं जाऊंगी. बेस्ट डायरेक्टर नदीम बेग. म्यूजिक बेस्ट फिल्म. हाँ ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि बहुत सारे फिल्में जो आई हैं उनके गाने अच्छे हैं. आई थिंक वरना नाइस सॉन्ग्स आल्सो. नहीं मगर पंजाब नहीं जाऊंगी गाने बहुत अच्छे थे. हाँ अच्छे थे. बेस्ट सिंगर मेल शफकत. हाँ शफकत. व्हाट डिड ही सिंग वैसे इस साल? तेरे नाल PNJ. हाँ जबरदस्त. बेस्ट सिंगर फीमेल. यार वो जो लड़की नई आई है जोनीता समथिंग पंजाब नहीं जाऊंगी में जो है उसने उसका है जिसने वो गाना जिसने इसमें भी गाए रंगरेज़ा में गाए बगिया. दैट्स गुड. अच्छा दैट शी इज गॉट अ वेरी स्वीट वॉइस. ठीक है. अच्छा और वर्स्ट एक्टर मेल या फिर वर्स्ट नहीं कहेंगे ना कहेंगे वो एक्टर जिसको नेक्स्ट ईयर मेहनत करनी बहुत सारे देखिए इस साल 12-13 फिल्में ऐसी आई हैं. 1 2 3 4 के नाम बता दें. देखिए मैं थोड़ा जीले से स्टार्ट अगर करूं और मैं एंड तक आऊं आपका तो फिर बहुत सारे नाम हैं तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि वो सब जो हैं फीमेल मेल दोनों का यही हाल है. दोनों का यही हाल है. अच्छा और सबसे फिल्म जो आपको पसंद नहीं आई इस साल? आपने बहुत लिखा. इन 3 और 4 के अलावा तो मुझे कोई भी पसंद नहीं आई ना. प्रॉब्लम तो ये है. हार्ट ब्रेकिंग. हाँ वो जवाब नहीं मिले जिनका हमें इंतजार था. हम एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक लगा. एंड वेलकम बैक. 2017 का एक राउंड अप हम कर रहे हैं. फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में बातें की हैं. ड्रामा इंडस्ट्री लुकिंग गुड, लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड आई थिंक उसको इतनी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है वैसे. नहीं खैर ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं. क्या एडवाइस देंगी आप हमारे ड्रामा इंडस्ट्री को? एडवाइस की ज़रूरत तो हर चीज़ को रहती है टू प्रोग्रेस और आगे जाने के लिए. उसमें बेहतरी की गुंजाइश रहती है. बट सोशल इश्यूज़ को जब टच कर रहे हैं तो सेंसिबिलिटी चाहिए और सेंसिटिविटी भी चाहिए. सेंसिबल लोग उसको टच करें तो बेहतर है. देखो मुझे जबकि हमारे पास एक एक्टिविटी लेकिन आपसे ये सवाल भी पूछना इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो एक्टर्स जो ड्रामा में काम करते हैं क्या उनको फिल्मों में काम करना चाहिए? व्हाई नॉट? ऐसी वाइस वर्सा होना चाहिए. मैं भी कह रही हूँ दुनिया भर में होता है. लेकिन मैं ये हम अपने पड़ोसी मुल्कों में नहीं देखते. उनके फिल्म स्टार्स होते हैं, उनके ड्रामा स्टार्स. बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. देखिए आप बहुत छोटी इंडस्ट्री में. देखिए जब हॉलीवुड में सैमुअल एल जैक्सन जो है वो एवेंजर्स उसमें आ रहा है एजेंट्स ऑफ शील्ड के अंदर तो फिर कोई भी कुछ कर सकता है. उससे बड़ा एक्टर तो कोई भी नहीं है ना. द मोस्ट बैंकेबल एक्टर वो कितने साल रहा है. And Huma, do you think actors should be parading down as showstoppers for every second show? Again, like he said, लोगों ने कहा ये ड्रामा नहीं हो रहा, ये मॉडल्स करो, रैंप पे आए. हर जगह शो स्टॉपर बेचारे डिजाइनर्स लाख 2 लाख 4 लाख दे रहे हैं कि उनकी डिजाइन कलेक्शन. शो स्टॉपर आई वुडंट कॉल दैट. आई थिंक ये जो टैलेंट है ना हमारा लाइक ही सेड कि हमारी बहुत छोटी एक वो है फ्रेटर्निटी. फिल्म, फैशन and acting, all this is a very small community and they keep overlapping. Music also. And music, of course. अब majority musicians तो आपके singers जो हैं वो तो acting कर रहे हैं. बिल्कुल. Why not? फवाद खान. वो तो बहुत बड़े नाम है ना. जो अभी बिलाल something, he was also बिलाल singer and actor. ये सब acting कर रहे हैं. बहुत अली जफर. Overlaps कितने हो रहे हैं? बिल्कुल. Because the fraternity. कुछ looks थी रेड कार्पेट पे इस साल जो हमारी समझ में आई और कुछ लोग समझ में नहीं आई. तो उमेर आप और मैं इस पे एक्सपर्ट नहीं है जबकि लेकिन हम भी अपनी राय देंगे क्योंकि हमारा घर है, हम कुछ भी कर सकते हैं. कुछ नज़र डालते हैं हमारी स्क्रीन पे, देखते हैं कि यू नो दीज आर सम फैशन लुक्स ऑन द रेड कार्पेट. सही थी, बुरी थी. ओके जी. अलीज़ा गबोल, ये लुक तो रंगरेज़ा की प्रीमियर पे उन्होंने सपोर्ट किया था. आई लाइक इट. उमेर आपको क्या लगता है? हाय हाय. अच्छा जी जी. ओके. उमेर बीच में रखा. बीच में रखा. घूम रहा है. बीच में पता नहीं. ये तो मैं हूँ.
ये तो ये है यार, क्योंकि सबके एक साथ ले लेते हैं। ये तो क्या गलत कर दिया मेरी टीम ने मेरे साथ, मुझे क्यों डालते हो उसमें? कोई मुंह के आगे एक चीजें करता है कभी? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड द बैक पिंकी गोल्ड, बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी is Bushra I Ansari. think this is a good outfit she's It is, it's pretty. Yeah. I like the saree. I like her in sarees. हाँ बिल्कुल सही है, I ठीक like है। it too. हाँ. आगे बढ़ते हैं। फिरोज खान, इसमें तो मुझे लुक इतनी समझ में आ नहीं रही, but he's always well dressed. Not bad. ये कपड़े अच्छा पहनता है फिरोज, and he's in good shape. Yeah. ठीक है। हानिया आमिर की ये वाली लुक, This is also not bad. ऐसा बात। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। हिरा हुसैन, I like this look, ठीक है। हुमा doesn't. I don't like it too. अच्छा, and B Gold doesn't, but उमैर does. ठीक है जी। उमैमा मलिक, ये तो लुक कहाँ नजर आ रही है? हाँ, शक्ल there's no नजर आ look. रही है, शक्ल काफी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट, इकरा अजीज, they all look good भाई, they looking good. She is okay. She's okay. She's very pretty, मुझे बहुत pretty लगती है इकरा। She is very pretty. मावरा, Mavra carried it well. she did. It was a difficult dress. That's so true. ठीक है। महविश हयात, और महविश हयात की पर्सनालिटी इतनी I अच्छी है, मैं didn't कभी quite उसको कुछ get कह it. नहीं सकती। हाँ। बहुत presence So है. Huma, what's wrong with the look? You're not liking it too much? क्या हुआ? पीछे वाली लुक, महविश की लुक। चले जी, हाँ, अच्छा ले, वो उसकी लुक पे वापस नहीं जा सकते, लेकिन नबीला पे आ जाते हैं। Nabila is always very graceful. And Sadaf Kaval. Yeah. Nice, She carried it really well. ठीक है। Okay, what about you know, a lot of the looks that sometimes feel scary, जिसके बारे में हमने बात की थी, that get too many events now. मुझे हर रोज देखना पड़ता है कि मैं क्या पहन रही हूँ, और एक ज़माने में I didn't care, but now I need to care because कोई ना कोई आर्टिकल ज़रूर होगा जिसमें you know कोई ऐसी कमेंट होती है कि क्या पहन कर आ गया, मज़ा नहीं आया, thumbs down, जो हमने भी Exactly. So you know, does that not give our celebrities the margin at all to just relax? Be themselves. कभी कभी तो होंगे disasters fashion red carpet पे, और कोई ऐसे हैं जो वो मार्जिन भी नहीं छोड़ते। मेरे दोस्तों में से हैं जो वो मार्जिन भी नहीं छोड़ते। जाओ अमेरिका में रह जाओ। फिल्म की प्रीमियर पे भी जा रहे होते हैं तो 2 दिन पहले उनके कपड़े उनको पता होते हैं क्या होगा। कमेंट्स बहुत बुरे कमेंट्स होते हैं। एक्चुअली मेरा ये भी ख्याल है कि एक्टर्स जब कोई चीज़ कैरी करते हैं तो लोगों ने एक परसेप्शन बनाई होती है उनकी, एंड यू नो they just don't agree to accept with that कि मॉडल्स को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं whatever they're carrying or whatever they are wearing. Personality को देख के personalities उनको they just get sort of offended कि ये उनको लगता है मेरा बाप है, मेरा भाई है, like मेरी बहन anyone है, else. हमारा। हाँ, फिल्म इतनी बेचारी थी, रो रही थी, हम तो इतने sympathize कर रहे थे, तो she looks like you know diva, so they don't accept it somehow. यहाँ पर लोगों की perception But ये उनकी hypocrisy भी है। Absolutely. मैं क्या कहूँ, I mean I'm sorry to be I agree with that. sitting here and saying this, but yeah people do that, और उनका हक भी है एक हद तक। हाँ। लोग हम कहते हैं कि ठीक बात है। बहुत ज़्यादा हक हो जाता है, इतना नहीं होता है, एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है ना। अब जो आप ये आर्टिकल्स कह रही हैं उसमें क्या होता है कि चली जाओ यहाँ से, यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम लोगों को क्या तकलीफ हो रही है भाई? हो पाकिस्तानी बनती हो और पाकिस्तानी लगती नहीं हो, हाँ किस किस्म के मुसलमान हो, ये किस किस्म के कमेंट्स हैं? मतलब हर आदमी जो है वो पुलिस वाला बना हुआ है यहाँ के ऊपर, और उसकी अपनी कोई वो नहीं है, अपना स्टैंडिंग कोई नहीं है, क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। हाँ, हर आदमी हर चीज़ में। और ये कर क्या रहे हैं, जो ब्लॉग साइट्स होती है ये उन्हें पे करती हैं कि आप आइए, बैठिए, 5 मिनट के लिए वीडियो पे खाली बैठ के बकवास कीजिए। I'm sorry, ब्रेक पे भी जाना है। ये एक अच्छा सवाल आ जाता है इस बार, हम ब्रेक के बाद इससे जवाब देंगे। जो हमारे फैशन शोज पे, हमारी फिल्म प्रीमियर्स में अब जो ब्लॉगर्स का एक से बन गया है, जब मैंने ब्लॉगर्स को देखा है वो कहते हैं हम आपके फैशन शो को रिव्यू नहीं करेंगे, आप हमें फ्रंट रोज ना दें। तो आपके जो सेलिब्रिटीज हैं वो बेचारे सारे यहाँ वहाँ खड़े हैं, उनको मिल गया, क्योंकि इनके यहाँ से बुरा रिव्यू आएगा तो आपकी कलेक्शन ही डूब जाएगी ऑल टुगेदर। तो दिस डिपेंडेंसी ऑन दीज गाइज, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। It's a very sad thing. Even with the film, अगर press I have review seen बना the bloggers do that. They're like they're not attending if you don't get front. थोड़ा सा
अगर हम वाइंड अप की तरफ जाएं, आखिरी सेगमेंट है हमारा, 2018 में कौन से ड्रामे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और जब भी मैंने जल्दी से एक बात की थी कि जहाँ पे हमारी औरतें एक ज़माने में बहुत मजलूम होती थी, इस टाइम सारे ड्रामे ऐसे निकले कि हमारे सारे मजलूम हो गए हैं, बहुत टेरराइज करते हैं। आई एग्री, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनुषा, एंड दिस इज आल्सो वेरी अलार्मिंग। ये बात सोचने वाली है कि जब आप पेट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ बोलते हैं तो फिर आप मैट्रियार्कल सोसाइटी को क्यों जन्म दे रहे हैं? यू नो, इक्वालिटी की बात करें, इंसानों की बात करें, जेंडर बाद में आता है। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि हमारी सोसाइटी में बहुत पिटी है औरत, अभी तक पिट रही है बहुत जगहों पे जो हमें पता भी नहीं है। और मर्दों के हाथ ये सब कुछ हो रहा है, हमारी सुपीरियरिटी है, हमारे बहुत सुपीरियर बनते हैं मर्द हमारे, और हैं भी, उनके पास ताकत भी दी गई है। लेकिन मर्दों का बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी रहा है, और अगर पॉजिटिव नहीं रहा तो कहीं उनकी सोच को चेंज करने की भी ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ यही दिखा दें कि वो सिर्फ विलन है और वो सिर्फ मारता है, उसके हाथ में हंटर है, सो लेट्स टॉक अबाउट मोर। यस, दैट्स क्या दिखाए बंदा, हर स्टोरी अपनी एक स्टोरी दिखाती है जो एक सोसाइटी का एक पहलू है। जहाँ पे एक औरत रो रही है, जहाँ पे एक मर्द रो रहा है, जहाँ पे एक बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है। It happens. मेरा बहुत जी चाहता है कि मैं एक मर्द की कहानी लिखूं जो बहुत सी, मैं तो लिखने को तैयार लेकिन जो इस सोसाइटी में बहुत सी मार खाता है अपने लिए, यू नो, ठीक है, और उसकी भी बात करने की ज़रूरत है हमें, फिर हम शायद कहीं बराबरी की बात। डू यू थिंक कि हमारी इंडस्ट्री इस तरफ जा रही है जहाँ पे ये फ्रीडम है कि मैं अभी तो नहीं, मैं ये भी लिख सकती हूँ, मैं इसके बारे में लिखना चाहती हूँ? देखिए, होता ये है, अभी हाल ही में मेरा एक चीज़ चल रही है, हम टेलीविज़न पे रिसेंटली स्टार्ट हुई है, उसमें सेक्सुअल अब्यूज़ की बात की, मुझसे कहा गया कि लिखा जाए, तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें, आप टीआरपीज़ के लिए इन सोशल इश्यूज़ को उठा रहे हैं, आप स्पाइस भी थोड़ा सा तलाश कर लेते हैं उसमें, तो आपको लगता है कि लोग देखेंगे। बट उसमें जो बात मैंने की है वो मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जो प्रेडेटर्स हैं, उनके हाथों आप कैसे सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं, उसकी बात हो रही है। उसमें मुझे पैमरा के नोटिस भी आ गए और उसमें मुझे मार भी बड़ी पड़ी। चले, आप लोग यू ऑल आर द वंस पुशिंग द बाउंड्रीज। कुछ नहीं हुआ तो बागी हो गया, कुछ नहीं हुआ तो वरना जैसे टॉपिक्स बात तो कर रहे हैं, लोगों ने कुछ सोचा, कुछ कहा, तस्वीरें भी लिख ली, उसमें कुछ बात तो हुई, किसी ने डिफेंड किया, किसी ने नहीं किया, डायलॉग तो एक शुरू होगी। उमर साहब, पेड कंटेंट और ये ब्लॉगर्स का जो चक्कर है, ये होते रहेगा क्या? देखिए, इससे ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं है फिल्म। अच्छा, नहीं पड़ता? हाँ, वो समझते हैं कि पड़ता है, और जो अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो लोग समझते हैं कि पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ऑडियंस काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है, उन्हें आप अगर ऑडियंस ही जवाब देती है। बिल्कुल, आप जिसे आप अगर पुराने ज़माने में तो शोले जब रिलीज़ हुई थी, इट वॉज डिक्लेयर्ड अ फ्लॉप, ठीक है, 2 हफ्ते के बाद लोगों को समझ में आया कि बकवास करें सब, हम जाके देखते हैं, और लोगों ने देखी और लोग आज तक देख रहे हैं। तो ये तो आप कह ही नहीं सकते ना, बेसिकली एक रिव्यू मेक और ब्रेक नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। देखिए, अगर इतनी पावर होती रिव्यूअर के तो पता नहीं शायद कहाँ बैठे होते। तो ऐसा नहीं है, रिव्यू इज़ एन ओपिनियन। मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरे साथ एक और दोस्त है, उसकी ओपिनियन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। उसे वो फिल्म इतनी पसंद आई कि वो लड़ने मरने को तैयार है, और मैं उसको मारने को तैयार हूँ। इसका मतलब है कि ब्लॉगर्स को फ्रंट सीट्स देने की जरूरत नहीं है। कितने मेरे दोस्त हैं सारे। आई थिंक ब्लॉगर्स और हुएवर इट इज, जो भी लिख रहा है, व्हाटएवर क्रिटिक ही इज, he needs to have responsible journalism. I think that is very important. He has to go through some school of learning. They need to get some courses done. They need to go some school. They need to understand if they're writing about film or fashion, they need to really get into the depth of these subjects, and then they can command है, थोड़ा आप internship करें, कहीं किसी के अंडर काम करें, understand the psyche of all this. You know, I mean, I think this is very important. कोई फैशन ट्रेंड जो हमें छोड़ देना चाहिए अब 2017 में, ना ले जाए। Cold shoulders need to go. 18 में, हाँ, मतलब कि 2018 के लिए छोड़ देना चाहिए। 2018 में I think the cold shoulders really have to go, and they probably are on their way out. ठीक है जी। Then chokers is another thing. I think we've done an overdue of chokers. They need to go. Earrings need to come back. आ जाएंगी, अब तो चीज़ें तो जल्दी बदलती हैं और ओवरडोज भी इतने जल्दी हो जाती है कि 15 दिन के अंदर लगता है बहुत हो गया। I know. And structured clothing really needs to come back. बहुत हो गया, बहुत हो गया। Coachella. Done. बिल्कुल सही है, बहुत हो गया कोचेला। मुझे अपनी आधी चीज़ें फेंक देनी पड़ेगी, चोकर, कोट शोल्डर, और कोचेला के बाद आई नीड अ न्यू वार्डरोब। आई एम हेडिंग ओवर टू फंकेशिया टुडे। ओह शिट, ठीक है ना? थैंक यू वी गुड, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। थैंक यू मैन, हमेशा की तरह। थैंक यू हुमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमारी एक छोटी सी राउंड अप जिसे हम कह सकते हैं, कोशिश थी हमारी कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत बातें की जाए। अभी भी 2-3 दिन हैं टिल द न्यू ईयर, तो ऐसी ही चीज़ें चलते रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं अब कल।
कुछ यम्मी हो जाए